हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला कंपाउंड सीमेंट के बारे में। सीमेंट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सीमेंट एक महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्री है। सीमेंट जो है एक महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्री है। इसका उपयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में सन 1824 में जोसेफ एस्पिडन ने किया था। सीमेंट का सर्वप्रथम उपयोग ब्रिटेन में हुआ था सन 1824 में जोसेफ एस्पिडन के द्वारा। इसे पोर्टलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह ब्रिटेन के पोर्टलैंड टापू पर प्राप्त प्राकृतिक चूने के पत्थर से मिलता जुलता है, ठीक है। सीमेंट जो है एक महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्री है। इसका उपयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में सन 1824 में जोसेफ एस्पिडन ने किया था। इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटेन के पोर्टलैंड टापू, ठीक है, क्योंकि यह ब्रिटेन के पोर्टलैंड टापू पर प्राप्त प्राकृतिक चूने के पत्थर से मिलता जुलता है, ठीक है। इसीलिए इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। यह एक ऐसा उत्पाद है जो चूने के आधिक्य वाले पदार्थ अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड को अन्य पदार्थों जैसे कि मिट्टी जिसमें सिलिका, SiO2, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम के ऑक्साइड होते हैं को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सीमेंट जो है कैसे बनता है। तो यह एक ऐसा उत्पाद है जो चूने के आधिक्य वाले पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड को अन्य पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ इसके साथ मिट्टी जिसमें सिलिका होता है, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स होते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का औसत संगठन अगर कहा जाए, पोर्टलैंड सीमेंट का औसत संगठन जो होता है वह होता है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है 50 से 60% होता है, सिलिका जो है 20 से 25% होती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड 5 से 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%, फेरिक ऑक्साइड जो है 1 से 2% और सल्फर ट्राई ऑक्साइड 1 से 2% होती है, ठीक है। तो यह पोर्टलैंड सीमेंट का औसत संगठन है जिसमें सबसे अधिक मात्रा जो है कैल्शियम ऑक्साइड की होती है 50 से 60%। उसके बाद आता है सिलिका जो 20 से 25% होता है। इसके अलावा एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड की भी मात्रा होती है। एक अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेंट में, ठीक है, एक अच्छे क्वालिटी वाले सीमेंट में सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात जो है 2.5 से 4 के मध्य होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेंट में सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात 2.5 से 4 के मध्य होना चाहिए। यह चूने अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड तथा अन्य कुल ऑक्साइडों जैसे कि SiO2, Al2O3 के अनुपात यथासंभव 2 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छे क्वालिटी के सीमेंट में सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात 2.5 से 4 के मध्य होना चाहिए। चूने और अन्य कुल ऑक्साइडों SiO2 और Al2O3 का अनुपात यहाँ यथासंभव 2 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि सीमेंट जो है एक महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्री है। इसका उपयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में सन 1824 में जोसेफ एस्पिडन ने किया था। इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटेन के पोर्टलैंड टापू पर प्राप्त प्राकृतिक चूने के पत्थर से मिलता जुलता है, ठीक है। यह एक ऐसा उत्पाद है जो चूने के आधिक्य वाले पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड को अन्य पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का औसत संगठन में कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60% होता है, SiO2 20 से 25%, Al2O3 5 से 10%, MgO 2 से 3%, Fe2O3 1 से 2% और SO3 1 से 2% होता है। एक अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेंट में सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात जो है 2.5 से 4 के मध्य होना चाहिए, जबकि चूने और अन्य कुल ऑक्साइडों SiO2 और Al2O3 का अनुपात यथासंभव 2 के आसपास होना चाहिए। सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर और चिकनी मिट्टी का उपयोग होता है, ठीक है।
सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में चूने के पत्थर अर्थात लाइमस्टोन और चिकनी मिट्टी का उपयोग होता है। जब इन दोनों को तेजी से गर्म किया जाता है तब ये संगलित हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और मिलकर सीमेंट क्लिंकर बनाते हैं, सीमेंट के टुकड़े बनाते हैं। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम मिश्रित करके सीमेंट बनाया जाता है। इसको पीसकर पाउडर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर और चिकनी मिट्टी का उपयोग होता है। जब इन दोनों को तेजी से गर्म किया जाता है तब ये संगलित होकर अभिक्रिया करके सीमेंट क्लिंकर बनाते हैं। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम मिश्रित करके सीमेंट बनाया जाता है। इस प्रकार पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक जो हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट 26%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 51% और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है 11% होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट के जो मुख्य घटक होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं, वे होते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट Ca2SiO4 जो कि 26% होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट Ca3SiO5 जो कि 51% होता है और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट Ca3Al2O6 जो कि 11% होता है। ठीक है, अब आप देखते हैं सीमेंट का जमना। सीमेंट जमता कैसे है? तो जल मिलाने पर सीमेंट जमकर कठोर हो जाता है। इसका कारण है घटक के अणुओं का जल योजन और पुनः व्यवस्थित होना है। जिप्सम मिलाने के कारण सीमेंट के जमने का प्रक्रम जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, ताकि यह पूरी तरह ठोस हो सके। ठीक है, तो जल मिलाने पर सीमेंट जमकर कठोर हो जाता है। इसका कारण घटकों के अणुओं का जल योजन और पुनः व्यवस्थित होना है। जिप्सम मिलाने के कारण सीमेंट के जमने की प्रक्रम जो है वह स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, ताकि यह पूरी तरह ठोस हो सके। अब देखते हैं सीमेंट का क्या यूज होता है, उपयोग क्या है इसका। लोहा तथा स्टील के पश्चात सीमेंट ही एक ऐसा पदार्थ है जो किसी राष्ट्र के उपयोगी वस्तुओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, लोहा और स्टील के बाद सीमेंट ही एक ऐसा पदार्थ है जो किसी राष्ट्र के उपयोगी वस्तुओं के श्रेणी में रखा जा सकता है। इसका उपयोग कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट, प्लास्टरिंग, पुल निर्माण, भवन निर्माण आदि में किया जाता है। ठीक है, तो सीमेंट का उपयोग जो है कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट, प्लास्टरिंग, पुल निर्माण और भवन निर्माण आदि में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका सीमेंट का जमना और सीमेंट के उपयोग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।